हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएम की ईगो डेथ के बारे में और उनकी अवेकनिंग के बारे में। तो जैसा कि अभी मैं रिसेंट में डीएम लोगों पे ही वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए डीएम लोगों पे जो मैं वीडियोस बना रही हूँ उसका पर्सपेक्टिव क्या है। उसका पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना है ताकि आप लोगों के मन में जो भी डीएम लोगों के लिए जो डाउट्स रहते हैं ना, वो सॉल्व हो सके। ओके, तो जैसे कि मैं खुद एक डीएम एनर्जी हूँ, तो कैसे डीएम की अवेकनिंग होती है। यहाँ पे बात हम जेंडर की नहीं करते, बात हम सिर्फ एनर्जी की करते हैं। किसकी अवेकनिंग पहले हुई है, किसकी बाद में हुई है, हम इस टॉपिक पे भी नहीं जाएंगे। जब डीएम की अवेकनिंग होती है, डीएम एनर्जी होती कैसी है, डीएम एनर्जी के सोचने का तरीका क्या होता है, उनका लॉजिक्स कैसे काम करता है, तो इन्हीं सब टॉपिक में मैं आप लोगों को अभी रिसेंट की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया। तो अभी मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। तो जब तक मुझे डिवाइन गाइडेंस मिलती रहेगी इस टॉपिक पे वीडियोस बनाने के लिए, तो अभी तो देखो मैं यही वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। क्योंकि मैं जब भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ ना, तो वो मेरी अकेले की चॉइस नहीं होती। वो जब भी डिवाइन मुझे पुश देते हैं कि नहीं आज मुझे इस टॉपिक पे ही वीडियो बनानी है, तो मैं आपके सामने सेम टॉपिक लेकर आती हूँ। तो वैसे तो मुझे बहुत सारे लोग अलग अलग सजेशंस देते रहते हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, बट स्टिल मैं डिवाइन का वेट करती हूँ कि लाइक डिवाइन अगर मुझे पुश करेंगे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तभी मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आती हूँ। तो इस चैनल में आपको जो भी कंटेंट मिलता है वो सब कुछ डिवाइन विल से होता है, तो मेरी अकेले की कोई चॉइस नहीं होती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि डीएम का जो ईगो डेथ होता है वो कैसे होता है और डीएम की अवेकनिंग कैसे ट्रिगर होती है। तो सबसे पहले कुछ मिथ्स हैं आप लोगों के, जो कि मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि जैसे कि मैं सेशंस में आप लोगों से जब बात करती हूँ ना, तो आप में से कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारा डीएम तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, वो तो मंदिर जाता है, वो तो स्पिरिचुअल, वो तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बट स्टिल वो इस जर्नी वो मुझसे रन करते हैं, इस जर्नी को समझते नहीं हैं। और जब मैंने उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे पागल कह दिया, बेवकूफ़ कह दिया। सबसे पहला देखिए एक डाउट है जो आप लोगों का मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना दोनों में डिफरेंस होता है। एक इंसान पूजा पाठ करता है, दैट्स मीन कि वो रिलीजियस है। ओके, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग डिफरेंट होता है। रिलीजियस होना वो डिफरेंट है और स्पिरिचुअल अवेकन होना वो डिफरेंस है। अब जैसे कि अगर मैं आपको अपनी बात करूं, तो मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअली अवेकन हूँ। मैं स्पिरिचुअल हूँ बट मैं रिलीजियस नहीं हूँ। अब रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, एक इंसान पूजा पाठ करता है, वो मंदिर जाता है, ओके, लेकिन उसके अपने एक्शंस में कोई सुधार नहीं आ रहा। वो गॉड को मानता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गॉड की तरफ बहुत ज़्यादा अलाइन है, बहुत पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, मंदिर जाता है, इसको हम बोलते हैं रिलीजियस है। एक पर्सन रिलीजियस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक ऐसा इंसान जो कि एक सोर्स से कनेक्टेड है, वो कभी भी, पहली बात तो भेदभाव नहीं करता कि हिंदू मुस्लिम क्या सिख ईसाई, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भेदभाव नहीं करता। एक स्पिरिचुअल पर्सन इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता। वो सिर्फ एक पावर को मानता है और वो होते हैं डिवाइन। हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई हिंदू है तो वो मे बी शिव जी से ज़्यादा कनेक्ट करे या कृष्णा से कनेक्ट करे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि डिवाइन के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। लाइक डिवाइन तो एक ही है, उनके रूप अलग अलग हैं। एक ही डिवाइन कभी कृष्णा के फॉर्म में है, कभी हनुमान जी के फॉर्म में, कभी शिव जी के फॉर्म में, कभी अल्लाह के फॉर्म में है, कभी आप अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही गॉड अलग अलग सोर्सेज में है, अलग अलग फॉर्म में है, बट है तो वो एक ही। तो जब एक इंसान जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वो आत्मा की जर्नी से होकर गुजरता है, वो अपनी इनर यूनियन की जर्नी से होकर गुजरता है, वो डिवाइन यूनियन की जर्नी से होकर गुजरता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूजा पाठ कर रहा है तो वो स्पिरिचुअल है, नो, उसको हम रिलीजियस में काउंट करते हैं, उसको हम स्पिरिचुअल नहीं बोलते। सबसे पहला डाउट, ओके। अब हम बात करते हैं कि डीएम की जो अवेकनिंग है वो कैसे ट्रिगर होती है। इसके बाद आप लोगों के ही कुछ डाउट्स हैं जिन पे मैं आप लोगों से आगे बात करने वाली हूँ। पहले हम टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला कि डीएम की अवेकनिंग कैसे ट्रिगर होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप टॉपिक है, तो प्लीज़ आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगी। इस जर्नी में आने से पहले, जब मैं जर्नी में नहीं आई थी उसके पहले मैं एक डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी में थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इस जर्नी में आने के बाद जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई थी, मेरे सामने ट्विन फ्लेम जर्नी के कंटेंट आने लगे, वीडियोस आने लगे और मेरे अंदर का जो डीएफ एनर्जी है वो एक्टिवेट हुआ।
ध्यान रखिएगा, डीएम की अवेकनिंग जब भी ट्रिगर होती है तो उनके अंदर का जो डीएफ एनर्जी है वो ट्रिगर होता है, क्योंकि डीएम के अंदर वो जो डीएफ एनर्जी का जो एलिमेंट है वो मिसिंग होता है। सेम मेरे साथ में भी हुआ, मेरे अंदर की जो डीएफ एनर्जी थी वो बाहर आई तो मुझे लगा कि मैं डीएफ ही हूँ, और डीएफ समझकर खुद की मैंने हीलिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, डीएफ समझ के मैंने अपनी हीलिंग स्टार्ट करी। तो सबसे पहले डिवाइन ने मुझे मेरी डीएफ एनर्जी पे काम करवाया। ओके, मेरे अंदर की वो डीएफ एनर्जी बाहर आई। पहली बार मुझे लोगों के लिए एक अनकंडीशनल लव फील होना स्टार्ट हुआ। पहली बार मेरा हर चक्र ट्रिगर हुआ। पहली बार मुझे बच्चे पसंद आने लगे। अदरवाइज उसके पहले क्या था, मुझे बिल्कुल भी बच्चे पसंद नहीं थे, क्योंकि जब तक मैं एक डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी में थी। अच्छा, यहाँ तक तो देखो तब भी ठीक था, क्योंकि मैं एक मतलब मैं खुद को एक डिवाइन फेमिनिन समझ रही थी, और जब तक मैंने खुद को डीएफ समझा उधर मैंने अपने ट्विन फ्लेम को हमेशा ब्लेम किया। ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ, हमेशा मैंने उनको ब्लेम किया कि अरे उसी के अंदर ईगो है, वही ख़राब है, वही बेकार है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। जबकि मेरी खुद की भी बहुत गलतियाँ थी मेरी जर्नी में, और मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बिना किसी शुगर कोटिंग के आप लोगों के सामने मैं अपनी बात रख रही हूँ। तो मेरे खुद के भी बहुत सारे मिस्टेक्स रहे हैं मेरी जर्नी में। मैंने भी अपनी डीएफ को काफ़ी बार डिसरिस्पेक्ट किया। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे आई, ठीक है, जब मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी पे तरह तरह के वीडियोस मैंने सुने, जब मैंने देखा कि लोग कैसे डीएम को उल्टा सीधा बोलते रहता है, तो मेरे मन में डीएम लोगों के लिए ना एक पर्सपेक्टिव बन गया कि लाइक डीएम लोग बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो मेरा भी वही माइंडसेट बन गया उस टाइम पे मैं अपनी अवेकनिंग से ही गुजर रही थी। तो मेरे मन में भी आ गया कि हाँ, डीएम लोग बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, ऐसे वैसे करके मैं उनको वही समझती रही। कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या मैं भी एक डीएम हो सकती हूँ, मतलब कभी मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। ओके, और मैं खुद को कहीं ना कहीं मैं अपने डीएफ साइड को हील करती गई। जैसे ही एक पॉइंट पे आके मेरा डीएफ साइड हील हुआ, मैंने क्या नोटिस किया कि मेरे अंदर की जो डीएम एनर्जी थी वो बाहर आने लग गई। फिर मैंने कहीं पे सुना भी था कि लोग ऐसा कहते हैं कि टेम्परेरी फॉर्म में जो जब आपके ट्विन फ्लेम की उधर अवेकनिंग ट्रिगर होती है तो वो डीएम एनर्जी में शिफ्ट कर जाते हैं। सॉरी, मतलब आपकी जब डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है ना, तो आप टेम्परेरी फॉर्म में आप डीएम एनर्जी में आ जाते हैं, और आपकी जो उधर डीएम होते हैं वो डीएफ एनर्जी में आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं डीएफ हूँ, तो मैं तो डीएम एनर्जी में आ गई अभी, है ना, और मेरी जो डीएम है वो अभी वो डीएफ एनर्जी में आ गए होंगे। तो मुझे ये चीज़ लगी। और अच्छा देखो, मैं भी कहीं से सीख कर नहीं आई, मैं भी तो एक स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी जर्नी को ऑब्जर्व करके आगे बढ़ रही थी ना, जैसे आप लोग करते हो वैसे ही। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, ठीक है, और डिवाइन ने कभी मुझे किसी से कनेक्ट भी नहीं होने दिया। मैंने ट्राई किया था लोगों से सेशन लेने का। पहली बात तो मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे यूट्यूब में कंटेंट देखती तो हमेशा वो डीएफ एनर्जी के सारे कंटेंट, और ज़बरदस्ती मैं खुद को डीएफ एनर्जी में फिट करने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं डीएफ थी ही नहीं असल में। और इसी वजह से शायद मैं इन कोचेस से भी कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये सब डीएफ लोगों के लिए ही ज़्यादातर कंटेंट बनाते रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे कि मैंने खुद को और ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि मेरे अंदर का जो डीएम एनर्जी था वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगा। अब लेकिन जब वो बाहर आया तो वो अवेकन फॉर्म में नहीं आया, वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में बाहर आया, ठीक है। और जब मुझे 3D में कंफर्मेशन मिला कि मैं डीएफ नहीं डीएम हूँ, असल अवेकनिंग मेरी तब स्टार्ट हुई थी। उसके पहले तो आप ये कह सकते हो कि मेरे अंदर का एक एनर्जी बैलेंस चल रहा था, आप उसको डीएफ की अवेकनिंग बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन मेरी रियल अवेकनिंग तब स्टार्ट हुई। बीइंग अ डीएम बता रही हूँ मैं आपको, मैं एक डीएम ही हूँ फीमेल बॉडी में। तो बीइंग अ डीएम मेरी अवेकनिंग तब ट्रिगर हुई जब मुझे पता चला कि मैं एक डीएम हूँ। और जिस दिन मुझे पता चला कि मैं एक डीएम हूँ, पहली बात तो मैंने इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल थी। भले मैं खुद को ज़बरदस्ती एक डीएफ के रोल में फिट करने की कोशिश कर रही थी कि नहीं 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 मैं डीएफ ही हूँ, जबकि मुझे भी पता था कि मेरे एक्शंस डीएफ से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, मेरा बोलने का तरीका डीएफ से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, मैं जिस तरह से सोचती हूँ, मैं जिस तरह से बातें करती हूँ, मैं जिस तरह से बैठती हूँ, वो डीएफ लोगों से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो अब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कि लाइक मैं कौन हूँ, मैं डीएम हूँ या फिर मैं डीएफ हूँ। अब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सब कुछ पता था, मुझे डीएफ कॉन्सेप्ट के बारे में भी सब कुछ पता था। आप लोग इस पॉइंट को ज़रा समझने की कोशिश करना। मैं एक फीमेल बॉडी में डीएम एनर्जी हूँ, स्टिल मुझे जर्नी के बारे में सब कुछ पता था। डिवाइन ने ऑलरेडी मुझे प्रिपेयर कर दिया था हर एक चीज़ से, कि जब तुम्हारे सामने कल को तुम्हारी डीएम एनर्जी सामने आती है तो तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको। लेकिन स्टिल देखो मेरा लॉजिक माइंड, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। एक दो लोग आए, उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती, एक दो डीएफ थी, उन्होंने आके मुझसे कहा भी कि नहीं आप ना अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो गए, इसलिए आपको लग रहा है कि आप डीएम हो, आप डीएफ ही हो। मैंने ऐसे लोगों को सबसे पहले इग्नोर किया, क्योंकि भाई मुझे मेरी जर्नी पता है, मैं दिन रात अपने साथ रहती हूँ, मैं कब क्या सोच रही हूँ, मेरे थॉट्स कैसे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को मैंने इग्नोर किया। उसके बाद जब मैं अपने साथ बैठी तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मैं कौन हूँ। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल मेरी दोबारा स्टार्ट हुई डीएम एनर्जी के साथ में, ठीक है,
ज़रा समझने की कोशिश करना कि डीएम एनर्जी की जब अवेकनिंग होती है तो कैसे होती है। आपको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता भी चल गया है, अगर आप अपने डीएम को जाके बता भी दो कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है, मैं कहती हूँ कि वो पर्सन थोड़े दिल के अच्छे हैं, चलो उन्होंने मान भी लिया, वो नहीं है इतने लॉजिकल, वैसे तो होते हैं डीएम, चलो मैं कहती हूँ उन्होंने मान भी लिया, लेकिन जब तक एक डीएम खुद उस चीज़ से होके नहीं गुजरेगा वो इस जर्नी को नहीं समझ सकता। आप उसके कान में कितना भी जाके चिल्ला के बता दो कि हम ट्विन फ्लेम से हैं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट वो पर्सन जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो नहीं मानेगा। मैं तो कहती हूँ कि डीएम लोग ऐसे लॉजिकल होते हैं कि वो एक्सपीरियंस कर भी रहे होते हैं, बट स्टिल उनका जो लॉजिकल माइंड होता है ना, वो बार बार कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा भ्रम है। वो बहुत कन्फ्यूज़ जाते हैं अपने माइंड में और हार्ट के बीच में, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं वो कि मैं असल में कौन हूँ, मैं असल में क्या हूँ। तो मेरे साथ में क्या हुआ, अब आप मेरा केस देखो ज़रा, मेरे सामने ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी डिवाइन ने सामने ला के रख भी दी थी कि डीएम ये होता है, डीएफ ये होता है, सारी चीज़ें मुझे पता थी। और जब मेरी डीएम अवेकनिंग स्टार्ट हुई, जब मुझे पता चला कि मैं डीएम हूँ, सबसे पहले तो मुझे बहुत गिल्ट आया। पहली बार मैंने अपने एक्शंस देखे, पहली बार मैंने अपनी गलतियां देखी कि मैंने अपनी डीएफ को कहाँ कहाँ पे हर्ट किया था। पहली बार, ऑलवेज जब तक मैं खुद को डीएफ समझती रही तो कहीं ना कहीं एक लेबल लगा दिया था मैंने खुद को कि नहीं मैं तो डीएफ हूँ, डीएफ तो हमेशा अच्छी होती है, डीएम ही ख़राब होते हैं। एक तो वो लेबल मैंने चिपका दिया था खुद को, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा खुद को मैं विक्टिम समझती रही कि नहीं 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 मैं तो सही हूँ, वही पर्सन गलत है। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि मैं डीएम हूँ और जब मैंने अपने एक्शंस देखे, जब मैं शुरू से लेके सारी चीज़ों को लेके मैं बैठी, आप बिलीव नहीं करो कि मुझे इतना गिल्ट आया, इतना रोई थी मैं उस दिन कि लाइक मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने डीएफ के साथ में कितना गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने कितना उनको हर्ट कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। पहली बार मैं अपनी गलतियों के साथ में बैठी। तो जब डीएम की अवेकनिंग होती है ना, पहली बार वो अपनी गलतियों के साथ में बैठता है। उसके पहले वो कितना भी विक्टिम माइंडसेट खेल ले कि नहीं इसकी गलती है, उसकी गलती है, वो नहीं समझता। जब तक उसका टाइम नहीं आएगा वो नहीं समझता। और कहीं ना कहीं डीएम को भी नहीं पता होता कि वो आपको ट्रिगर्स दे रहा है, उसको नहीं पता होता। उसको इवन आप ये समझ लो कि अवेयरनेस भी नहीं होती है उसको कि वो आपके साथ में किस लेवल का गलत कर रहा है। लेकिन जब उसकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है तब बैठ के वो इत्मीनान से सोचता है कि मैंने उसके साथ में कितना गलत कर दिया। सेम मेरे केस में हुआ। मैं पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मतलब कि ये तो कुछ अलग ही हो गया मेरे साथ में। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सोल शॉक था कि लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तक तो मैं डीएफ थी, अब मैं डीएम कैसे बन गई, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत परेशान, लॉजिक मेरा इतना ज़्यादा था, इतना लॉजिक मैं यूज़ कर रही थी कि बार बार टैरोट का रीडिंग करवाना, खुद की भी टैरोट का रीडिंग्स निकालना। और जब भी मैं रीडिंग्स निकालती ऑलवेज़ मेरी रीडिंग में एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसे कार्ड्स आते हैं। और मैं एकदम परेशान कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है मैं अभी डीएम एनर्जी में आ गई हूँ, क्या पता मैं बाद में डीएफ एनर्जी में शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने ये भी सोचा, इतना भी मैंने खुद को टाइम दिया, बट स्टिल मैं क्या देखती कि अब वो डीएम एनर्जी जो थी ना, वो जैसे जैसे अवेकन हो रही थी ना, तो वो पहले डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आई। ठीक है, जब डीएम एनर्जी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में अवेकन होती है ना, तो देखो जब भी कोई एनर्जी आपके अंदर आती है तो वो पहले डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ही एक्टिवेट होती है। आपको उसको हील करके उसको अवेकन फॉर्म में लेकर आना होता है, उसको बैलेंस करना होता है। तो जब मेरी डीएम एनर्जी दोबारा एक्टिवेट हुई और डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम चिड़चिड़ा रहना, बहुत गुस्से में रहना, बहुत ज़्यादा लॉजिक से सोचना, एकदम एक्शन ओरिएंटेड। फैमिली का फ़ोन आता तो मैं उनसे भी ढंग से बात नहीं करती। फिर मैं क्या देखती थी कि मेरे अराउंड जितने भी लड़के थे, जो मेल्स थे, सब डीएफ एनर्जी में चले गए। इवन मेरे फादर भी सब डीएफ एनर्जी में, सब मुझसे ऐसे प्यार से बात करते और मैं एकदम मस्कुलाइन एनर्जी में कि अभी तक जो डीएफ वाले काम जो मैं करती थी वो भी मेरा करने का मन नहीं करने लगा कि लाइक हमेशा मतलब मुझे खाना बनाने का शौक़ नहीं, मतलब जो था वो ख़त्म हो गया। डीएम एनर्जी आते ही वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने अपनी डीएम एनर्जी को बैलेंस किया। डीएम एनर्जी बैलेंस होने के बाद अभी मैं क्या महसूस कर पा रही हूँ कि मैं एक डीएम ही हूँ। क्योंकि देखो डीएम एनर्जी कैसी होती है, लॉजिकल, ग्राउंडेड, ठीक है, लॉजिक से ज़्यादा सोचना। अब जैसे कि मेरे पास कभी कभी डीएफ लोग आते हैं सेशंस के लिए, तो जब मैं उन लोगों से बात करती हूँ तो मैं उनकी डीएफ एनर्जी को बहुत अच्छी तरह फील कर पाती हूँ। मैं कहती हूँ यार ये कितनी सॉफ्ट है, कितनी नर्चरिंग है। और जब मैं वहाँ पे खुद को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक लड़की की बॉडी में एक लड़का हूँ। मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ। तो डीएम एनर्जी ऐसी ही होती है। और जब डीएम का जब ईगो डेथ होता है वो कैसा होता है, आज का टॉपिक ही यही था कि डीएम का जो ईगो डेथ होता है वो कैसा होता है, कैसे डिवाइन डीएम की ईगो को तोड़ते हैं। ऐसे तोड़ते हैं ना कि लाइक एकदम से तोड़ दिया, अचानक से, पता भी नहीं चलता। आप ये कह लो कि
पहले से आपको भनक तक नहीं लगती है कि आज आपके साथ ये होने वाला है। अचानक से आपको ट्रिगर मिलता है, अचानक से आपको सोल शॉक दिया जाता है, अचानक से आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है। और डीएम लोगों की जो अवेकनिंग होती है ना, वो ऑलवेज अचानक से होती है, कोई प्री प्लान नहीं होता, ठीक है। तो अचानक से होता है आपका, आप एक फीमेल बॉडी में डीएम एनर्जी हो, आप एक मेल बॉडी में डीएम, आप कुछ भी हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने डीएफ के साथ क्या गलत कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता, आपको भनक तक नहीं लगती। अच्छा देखो, इसमें भी एक डिवाइन प्लान है। वो इसलिए डिवाइन प्लान है कि अगर डीएम को पता चल ही जाएगा कि वो डीएफ के साथ में ना चाहते हुए भी इतना गलत कर रहा है, तो स्टिल वो शायद नहीं करेगा ना, लेकिन डिवाइन को करवाना पड़ता है। देखो, डीएफ को जो ट्रिगर्स मिलते हैं वो उसके डीएम की तरफ से ही मिलते हैं, और इतने इंटेंस ट्रिगर्स डीएफ को डीएम के अलावा और कोई दे भी नहीं सकता, इसलिए ये सारा एक डिवाइन प्लान होता है। लेकिन 3D में आप लोग क्या करते हो, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हो, ये गलत है, वो गलत है। तो अब ये जो विक्टिम माइंडसेट है, डीएफ लोग जितने लोग भी हैं, प्लीज़ इसको छोड़ो आप, ठीक है, इसको छोड़ो। आज आप खुद के साथ में बैठो, ठीक है, और अपनी जो मिस्टेक्स है उनको फाइंड आउट करो कि मेरी क्या मिस्टेक्स हैं। अगर आप उस पर्सन को अभी भी कुछ उल्टा सीधा बोल भी रहे हो, मैं कहती हूँ कि विक्टिम कार्ड खेलने का कोई मतलब नहीं है, हीलिंग आपको करनी पड़ेगी, उस पर्सन को भी आपको स्पेस देना पड़ेगा अपनी हीलिंग के लिए, ओके। अब यहाँ पे डीएम का ईगो डेथ कैसे होता है, इनको 3D में बहुत ज़्यादा कर्मा साइकिल फेस करनी पड़ती है डीएम को, ठीक है। इनके आसपास के जितने कार्मिक्स होते हैं सब इनको ट्रिगर्स देते हैं, सब इनको ट्रिगर्स देते हैं, एक तरफ से सब, इनके मम्मी पापा भाई बहन सब कार्मिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी हैं इनके आसपास के लोग, इनकी वाइफ वो भी कार्मिक में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर कोई फीमेल बॉडी में डीएम है तो उसके इनके जो हस्बैंड है वो कार्मिक में कन्वर्ट। आप ये समझ लो कि इनका जो 3D लाइफ है ना पूरा, वो एक बैटल ग्राउंड बन जाता है, लाइक एकदम फाइटर मोड में आ जाते हैं डीएम। और यहाँ पे इनकी ईगो को तोड़ा जाता है, बहुत तोड़ा जाता है इनकी ईगो को, लेकिन स्टिल डीएम के अंदर ईगो इतना ज़्यादा होता है ना कि इसको तोड़ना भी आसान काम नहीं होता। डिवाइन को एक सोल शॉक नहीं, मल्टीपल सोल शॉक्स देने पड़ते हैं डीएम की ईगो को तोड़ने के लिए। बहुत ईगो होता है इनके अंदर, डीएम के अंदर। मैं समझ रही हूँ ना, मेरे अंदर था, मैं सोचती थी यार मैं डीएफ हूँ तो मेरे अंदर इतना ईगो कैसे है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डीएफ लोगों में ईगो नहीं होता, बट डीएम का जो ईगो होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अब डीएम को सोल शॉक कैसे दिया जाता है, लाइक कैसे तोड़ते हैं डिवाइन इनकी ईगो को। मल्टीपल टाइम सोल शॉक मिलता है इनको, मल्टीपल टाइम इनको डार्क नाइट ऑफ द सोल से होकर गुजरना पड़ता है। बट डीएम एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसको तोड़ना भी आसान नहीं होता, समझ रहे हो। अब जब यहाँ पे डीएम का सोल शॉक स्टार्ट होता है, ठीक है, जब इनको ईगो पे डिवाइन चोट करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला लेसन होता है साइलेंस का लेसन। जब इनकी डीएफ चेजिंग करना छोड़ देती है ना, अपनी एनर्जी वापस ले लेती है, तब इनको पहली बार एक खालीपन महसूस होता है। देखो, अब अगर मैं बात करूं कि एनर्जी रिटर्न, आई मीन एनर्जी अपने आप में लेने वाली बात, देखो जब डीएम को डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती है तो डीएम डीएफ को चेस करने लग जाता है। सेम ऐसा डीएफ के साथ में भी होता है, जब डीएफ को भी डीएम की एनर्जी नहीं मिल रही होती तो वो भी डीएम को ही चेस कर रही होती है। बट यहाँ पे एक पर्सन जब डिसाइड करता है, यानी कि जब डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि वो चेजिंग में होती हैं तो उनको अपनी सेल्फ वर्थ क्लेम करनी होती है, तो जब डिवाइन फेमिनाइन डिसाइड करती है कि अब नहीं, अब बहुत हुआ, अब मुझे इस पर्सन को ना अपनी एनर्जी नहीं देनी है, तब जब डीएफ अपनी एनर्जी वापस से रिक्लेम करती है, तब इनको सबसे पहला सोल शॉक इनको यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि दूसरा इनको सोल शॉक तब लगता है ना, जैसे ही डीएफ अपनी एनर्जी खींचती है, इनको मिरर इफेक्ट मिलने लगता है। अब क्या मिरर इफेक्ट मिलता है, आप लोग समझते नहीं हो। आप लोगों की जो एनर्जी होती है ना, डीएम पे शील्ड का काम करती है। आप लोगों, मतलब आप डिवाइन के जो ट्रिगर्स होते हैं ना, वो डीएम पे काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो उस पर्सन पे शील्ड का काम करती है। तो जब आप अपनी एनर्जी हटा लेते हो ना, तो इधर इनके साइड में क्या होता है, इनके सारे वुंड सब सरफेस पे आने लगते हैं, ठीक है। जो इमोशंस को ये अवॉइड करते हैं ना, वो सब कुछ इनका सरफेस पे आने लगता है, ठीक है। तो अब इनके जो कार्मिक हैं वो सब, मतलब अभी तक जो कार्मिक आपकी एनर्जी से सोलमेट में बैठे हुए थे, सोलमेट बन के, वो सारे वापस से कर्मा, मतलब कार्मिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब इनका अगर कोई वाइफ है तो उनके साथ में लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, और इधर मतलब इनका जो भी कर्मा साइकिल है सब सरफेस पे आएगा। अच्छा, इस बीच में डीएफ को ये फील हो रहा होता है कि लाइक मेरा कोई कनेक्शन है भी मेरे ट्विन फ्लेम के साथ में या फिर नहीं है, तो वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि हमको तो अपने ट्विन फ्लेम के साथ में कोई कनेक्शन ही फील नहीं हो रहा, डीएम की तो याद ही नहीं आ रही है, एकदम खालीपन से महसूस हो रहा है, लग रहा है कुछ है ही नहीं। तो समझ जाओ आपकी एनर्जी उधर जानी बंद हो चुकी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि डीएफ बहुत ज़्यादा चेस कर करके थक जाती है, तो ये डिवाइन का इंटरवेंशन भी होता है कुछ टाइम के लिए, ताकि आपकी डीएम की उधर अवेकनिंग ट्रिगर हो सके, ठीक है। अच्छा, डीएम को ना एक सबसे बड़ा इनके साथ में एक प्रॉब्लम है, कंट्रोल का इशू।
क्योंकि ये हर एक चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं। बीइंग अ डीएम मेरे अंदर भी सेम प्रॉब्लम था, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती थी। कंट्रोलिंग इनका ऐसा होता है ना कि ठीक है, अगर डीएफ नहीं मिल रही है तो मैं किसी कार्मिक के साथ में चला जाऊँगा, ये नहीं है तो ऐसे हो जाएगा, वो नहीं है तो वैसे हो जाएगा। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर कंट्रोल का इशू रहता है। ठीक है, ये अपने हिसाब से सारी चीज़ों को प्लान करना चाहते हैं, डिवाइन को सरेंडर करना ही नहीं चाहते। और डिवाइन का भी वही रूल है कि जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक हम आपको सोल शॉक देते रहेंगे। तो इनको मल्टीपल टाइम सोल शॉक मिलता है। एक सोल शॉक से डीएम का काम नहीं चलता, इनको बार बार सोल शॉक फील करना पड़ता है। हर चक्र में इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं। ठीक है, अब डीएम एनर्जी होती कैसी है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है ना, हार्ट से सोचते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ करना होता है, हर चीज़ में इनको माइंड यूज़ करना होता है, हमेशा 3D में फंसे रहते हैं। तो यहाँ पे भी डिवाइन इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स करते हैं, इनके हर चक्र में बहुत ज़्यादा इनको ट्रिगर्स मिलते हैं। इनको उन्हीं लोगों से ट्रिगर्स मिलते हैं जहाँ पे ये अटैच होते हैं। तो अब यही रीज़न है। अब जैसे कि मुझे भी मेरी फैमिली, मतलब मैं अपने फादर से, अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो मुझे वहाँ से बहुत इंटेंस ट्रिगर्स मिले हैं। जब तक कि मैं डिटैच नहीं होगी तब तक मुझे ट्रिगर्स मिलते रहे। ओके, अब देखो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का भी रोल होता है। यहाँ पे डिवाइन अपने हिसाब से आपके ट्विन फ्लेम को ट्रिगर देते रहते हैं। ठीक है, बट देखो सबसे पहला सरेंडर तो देखो आपको ही करना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें तब तक चलती रहती हैं जब तक इधर साइड डीएफ सरेंडर नहीं करती, तब तक उधर डीएम का अवेकनिंग ट्रिगर नहीं होगा, और जब तक उधर डीएम सरेंडर नहीं करते इधर आपका यूनियन भी नहीं हो सकता। ऐसे ये जर्नी काम करती है। और रही बात डीएम के सोल शॉक की, तो जब इनको सोल शॉक मिलता है ना, मैं सच बता रही हूँ, डीएम को जो सोल शॉक मिलता है बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। क्यों इतना पेनफुल होता है? क्योंकि देखो वो पर्सन लॉजिक से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करता है। एक इंसान अगर लॉजिक है तो सोचो ज़रा कि उसको चीज़ें एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगेगा। मेरे सामने तो चलो पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी थी भी, मुझे जर्नी के बारे में पता था, स्टिल अपने लॉजिक की वजह से ना मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं एक डीएम हूँ। और आपको पता है, ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अंदर से कुछ टूट रहा है। ऐसा नहीं था कि मुझे मेरे डीएफ की साइड से ट्रिगर मिल रहा था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे डीएफ के साइड से मुझे कोई भी ट्रिगर नहीं मिल रहा था, वहाँ से सब कुछ ओके था, वहाँ से कोई इशू नहीं था। लेकिन जब मेरे अंदर की खुद की डीएम एनर्जी जब मेरी एक्टिवेट हुई ना, तो मेरे सारे लेसन्स मेरे सामने डिवाइन ने ला के रख दिया कि देखो तुमने क्या क्या किया है, देखो तुमने कितना रायता फैला रखा है, देखो तुम अपनी ईगो में कितनी अंधी थी कि तुम्हें अपनी गलतियाँ कभी रियलाइज़ ही नहीं हुई, हमेशा तुम सामने वाले को ब्लेम करती रही। डीएम लोग ऐसी तो होते हैं, वो अपनी गलतियां कहाँ रियलाइज़ करते हैं, हमेशा तो वो कभी कार्मिक को ब्लेम करेंगे, कभी डीएफ को ब्लेम करेंगे, हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। अपनी गलतियां तो उनको दिखती नहीं है। तो वही मेरे साथ में भी था, अपनी गलतियां मुझे कभी नज़र ही नहीं आई। और जिस दिन मुझे पता चला कि नहीं मैं डीएम हूँ, और मुझे डीएम का ये भी पता था कि डीएम लोगों को अपनी गलतियाँ नज़र आती हैं, तब मुझे अपनी सारी गलतियाँ रियलाइज़ हुई, तब सारी चीज़ें मेरे सामने आई। फिर मैंने जाके पहली बार अपनी डीएफ को दिल से सॉरी बोला, जबकि हमेशा उसके पहले मैं उनको ट्रिगर्स ही देती रहती थी कि तुम बेकार हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। क्या क्या नहीं बोला मैंने अपनी डीएफ को, मतलब मैंने उनको बहुत ट्रिगर्स दिए। और मेरे डीएफ, मतलब मैं क्या बताऊँ कि मेल बॉडी में होने के बाद भी मेरे ट्रिगर्स वो झेलते रहते थे, वो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे, वो एकदम शांत रहते थे। मैं उनको चिल्लाती रहती, वो कुछ बोलते ही नहीं थे। मैं कहती थी कैसा इंसान है, इसको कितना भी चिल्लाओ कुछ बोलता ही नहीं है। बट आप सोचो ज़रा कि एक इंसान जो चुपचाप सुनता जा रहा है, उसके अंदर कितना हर्ट होता होगा उसको, है ना। तो बाद में ये सब चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई हैं कि लाइक मैंने उनको कितना कुछ बोला, कितना उल्टा सीधा बोला, वो पलट के कभी कुछ जवाब ही नहीं देते थे, बेचारे सुन लेते थे बस। तो वो सब चीज़ें, वो गिल्ट मेरे अंदर बाद में आया कि यार मैंने कितना गलत कर दिया उनके साथ में, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर डीएम लोग क्या करते हैं, जाएंगे जाके डीएफ को सॉरी बोलेंगे। अच्छा, डीएम लोगों को ये भी लगता है एक बार अगर हमने सॉरी बोला तो उनका भी ईगो ऐसा होता है डीएम का, अगर मैंने तुम्हें एक बार सॉरी बोला है ना तो तुम बस मुझे माफ़ कर दो और सब कुछ सही करो। और डीएफ ऐसी होती है कि एक बार सॉरी बोलने से क्या होता है, तुम हमें, भाई तुमने इतना हर्ट किया है तो तुम हमें कई बार मनाओ, है ना। तो जब मैंने एक बार अपनी डीएफ को सॉरी बोला, उन्होंने सीन करके कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, तो मुझे और गुस्सा आई। मैंने कहा ये क्या बात होती है, मैंने तुमको सॉरी बोला, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, तुम्हें रिप्लाई देना चाहिए। और मतलब तुम मुझे ईगो दिखाओगे, अब तुम देखो मेरा ईगो क्या होता है। तो ऐसे करके जब मैंने अपनी साइकिल्स को रिपीट किया तो मुझे वहाँ और ट्रिगर्स मिले, डिवाइन ने मुझे और ट्रिगर्स दिए। क्योंकि मेरा क्या था कि मुझे ये नहीं दिखता था कि लाइक मैं उस पर्सन को मैंने कितना हर्ट किया, नहीं, मैंने तुम्हें भले 100 बार हर्ट किया हो, लेकिन अगर मैं तुमको एक बार सॉरी कह रही हूँ ना, तो वो सॉरी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए और तुम्हारी तरफ से रिप्लाई आ जाना चाहिए। अब देखो ये भी तो मेरा कंट्रोल ही था ना, कि मैं उनके एक्शंस को भी मैं कंट्रोल करना चाह रही थी। मेरी एक्सपेक्टेशंस की लेवल देखो ज़रा, कि मतलब मैं उनको इस लेवल का कंट्रोल करती थी कि लाइक अगर मैंने तुमको सॉरी एक बार कह दिया तो तुम्हें मान जाना चाहिए। तो ये भी होता है, डीएम लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, मतलब डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, अपनी चलानी है,
है ना। अच्छा, किसी किसी के डीएम ऐसे भी नहीं होते, लेकिन वो स्टिल बहुत ज़्यादा फियर में होते हैं, थोड़े लॉजिकल होते हैं, तो वो ऐसे नहीं करते। लेकिन मैं डिस्टॉर्टेड डीएम थी ना उस टाइम पे, तो ऐसी हरकतें थी मेरी। फिर जैसे जैसे मैं अपने अंदर बैलेंस लेकर आई, अच्छा जब मैं डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी में थी ना, तो मैं देखती थी कि मेरी डीएम मुझसे और डरते थे, मतलब वो और भी ज़्यादा उनको फियर आता था मुझसे, तो वो और डरने लगते, बात ही नहीं करते थे। मैं कहती थी तुम बात क्यों नहीं करे, हाँ तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, मैं उनको अलग चिल्लाती रहती, वो और डर के और चुपचाप एकदम शांत हो जाते, बैठ जाते, साइलेंट हो जाते। तो मुझे और गुस्सा आता, अब मुझे और गुस्सा आता तो मुझे डिवाइन के और ट्रिगर्स मिलते हैं। तो ऐसे करके मेरी डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी हील हुई है। तो जो कंट्रोल था वो मैंने अपने हाथ से छोड़ा, क्योंकि मैं अपने डीएफ को वो सेफ स्पेस देती ही नहीं थी। आप में से ही कुछ लोग हैं जिनको अपने अपने डीएम से डर लगता है, क्योंकि आप लोगों ने मतलब एक दो लोगों के सेशंस लिए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैम हमारे जो डीएम है, मैंने एक बार उनको कॉल कर दिया तो उन्होंने चिल्ला के बोला कि हाँ बताओ क्या काम है। तो अब मुझे डर लगता है, मैं तो अपने डीएम से थोड़ा डरती हूँ, अब मैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस में हूँ, और जब तक वो डर मुझे अंदर से फील नहीं हो जाता ना कि हाँ अब वो डर खत्म हो गया, तब तक मैं उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती। तो ये चीज़ होती है, जो डीएम अगर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है ना, तो आप ये समझ लो कि उसकी डीएफ डरती है जाने में। तो जब मैं डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थी तो मेरी डीएफ बहुत ज़्यादा वो डर रहे थे मेरे पास आने में। तो मतलब उन्होंने तो मुझसे कह भी दिया था कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं कहती थी क्या मैं खा जाऊँगी तुम्हें, जो तुम्हें इतना डर लगता है, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, वो तो जर्नी का पार्ट था। एनीवेज, तो डीएम को देखो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं, जब तक वो अपना कंट्रोल नहीं छोड़ देते ना, तब तक आप ये कह लो कि उनको ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स डिवाइन देते रहते हैं। मल्टीपल टाइम इनको सोल शॉक मिलता है, मल्टीपल टाइम। मेरे साथ में क्या हुआ था कि जब मैं अपनी डीएम एनर्जी के बैलेंस में आने लग गई, मेरे अंदर आने लगा वैराग्य कि मतलब अब तो मुझे डिटैचमेंट में जाना है, अब मुझे ये सब मोह माया छोड़नी है, अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, अब बस मुझे मेरे डिवाइन चाहिए। तो डीएम भी डिवाइन की तरफ जाता है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ डीएफ ही जाती है डिवाइन की तरफ, नो, डीएम डीएफ दोनों ही डिवाइन को सरेंडर करते हैं। फिर मेरे साथ में क्या हुआ, अब जैसे कि आप लोग कहते हो कि डीएम, एक सवाल भी आया था कि मैम डीएम अपनी हीलिंग कैसे करते हैं। डीएम अपनी हीलिंग प्रैक्टिकली करते हैं। बीइंग अ डीएम मैंने कभी भी मंत्रा चैंट नहीं किया, ऑनेस्टली बता रही हूँ। आप लोग डीएफ लोग आते हो कहते हो कि मैम हम तो मंत्रा चैंट करते हैं, बट मैंने कभी नहीं किया, मुझे कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ। मुझे प्रैक्टिकल हीलिंग ज़्यादा कनेक्ट करती थी। एक्चुअली मेरा लॉजिकल माइंड ऐसा था कि अगर कोई मेरे सामने कह दे कि आप इस चीज़ को हील करने के लिए आप ये कर लो, तो मैं कहती थी कि ये वुंड हील करने के लिए ये मंत्र पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इससे क्या हो जाएगा। तो मैं सोचती थी कि क्योंकि वो इमोशन से मेरे सरफेस पे आते रहते थे ना, तो वो मुझसे कनेक्ट ही नहीं करता था। तो मैंने अपना मेथड यूज़ किया, क्योंकि डीएम लोगों का मेथड अलग होता है हीलिंग का। मैंने अपना मेथड यूज़ किया। इवन जब मैं डिवाइन फेमिनिन लोगों को भी 3D नवक देती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है डीएफ आप लोगों के लिए 3D नवक, क्योंकि जब तक आप लोग 5D नवक कर रहे हो तब तक तो आप हारमोनियस यूनियन ही अचीव कर पाओगे। लेकिन जब आप 3D यूनियन जब आप 3D नवक करते हो, तभी आपका 3D यूनियन भी मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि जब तक आप 3D इनवर्क नहीं करोगे तो 3D में रह रहे हो ना, तो यूनियन कैसे मैनिफेस्ट हो जाएगा। 5D इनवर्क करते हो आप, 5D हीलिंग करते हो, तो वो आपको हारमोनियस यूनियन तक ही रखता है। लेकिन 3D इनवर्क आपकी 3D यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैं मोस्टली लोगों को देखती हूँ कि वो सिर्फ हारमोनियस यूनियन तक ही जा पाते हैं, 3D यूनियन तक कोई रेयर ही पहुँचता है ना। और वो भी तब पहुँच पाता है जब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि डीएफ एनर्जी है ही ना 5D की सोल, उनको पता ही नहीं है 3D का क्या कैसे करना है, क्या करना है। आप जब भी देखते हो लोगों के सेशंस लेती हो तो सब कहते हैं कि मैम हमने इतनी मंत्र इतनी मालाएं पढ़ रखी हैं, कोई कहता है कि हम डेली 101 बार ये वाला मंत्र का जाप करते हैं। आप मुझे बताओ इससे क्या हीलिंग हो जाएगी। इससे सिर्फ आपकी 5D की हीलिंग होगी, बट 3D में क्या कर रहे हो, 3D में क्या ग्राउंडिंग है आपकी। तो देखो मैंने तो अपने आप को 3D इनवर्क से ही हील किया है, क्योंकि देखो मैं एक डीएम एनर्जी हूँ, और तो मुझे लगता है कि डीएफ को डीएम एनर्जी हील करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डीएफ के नीचे के 3 चक्रास ऑलरेडी ब्लॉक होते हैं, आपका रूट चक्रा, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस। अब आप लोगों का एक सवाल था कि मैम हम कैसे जानें कि हमारा नीचे के चक्रास ब्लॉक है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो में आपको बता चुकी थी, बट स्टिल मैं बताना चाहूँगी। आपको मनी ब्लॉकेजेस होते हैं ना, आपको सेक्स को लेकर शेम फील होता है ना, सेक्सुअल ट्रॉमा आपको होता है ना, बचपन में आपको आपके साथ में सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ होता है। अच्छा, सेक्सुअल एब्यूज़ पे आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करने वाली हूँ, क्योंकि मल्टीपल टाइम जो ट्विन क्लेम्स होते हैं वो बचपन में इस चीज़ को ज़रूर फेस करते हैं, और सेक्सुअल ट्रॉमा भी उनका एक बन जाता है। तो इस टॉपिक पे भी आपसे बात करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। और ये भी आपके 3D इनर वर्क में ही आता है, इसको मैं 5D में इंक्लूड भी नहीं करती। आपका सेक्सुअल ट्रॉमा हील करना, आपका मदर वुंड, फादर वुंड, ये सारी चीज़ें हील करना 3D इनर वर्क में आता है। अच्छा, इसके अलावा भी 3D इनर वर्क बहुत सारा है। एनीवेज, तो आपका जैसे कि सैक्रल चक्र आपका ब्लॉक हो जाता है। क्यों ब्लॉक होता है? आपका ये सेक्सुअल ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है। आपको सेक्स को लेकर शेम फील होता है, और इवन आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है डिवाइन फेमिनिन्स। 3D में कोई ग्राउंडिंग नहीं रहती है,
ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, स्टेज फियर आता है, मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं डिवाइन फेमिनिन को। देखो सारे इश्यूज़ नहीं होते हैं, इसमें से कुछ डिवाइन फेमिनिन ऐसे भी हैं जिनका मनी का कोई इशू नहीं है। वो आपके इनर वर्क पे डिपेंड करते हैं, आपके पास्ट लाइफ के इनर वर्क पे भी डिपेंड करते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने कितना इनर वर्क किया। तो जो चक्रा पे आपने पास्ट लाइफ किया होगा, आई मीन पास्ट लाइफ में आपने हीलिंग करी होगी, तो उस चक्रा पे आपको इतना इशू नहीं आता। बट स्टिल मैं बताऊँगी कि इन चक्रास पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D इनर वर्क डिवाइन फेमिनिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो जितना हो सके आप 3D इनर वर्क पे आप फोकस करिए, ठीक है। तो हाँ कहाँ पे थे हम। तो डीएम की जो ईगो डेथ होती है वो लेयर बाय लेयर होती है, एक बार में नहीं होती है। एक बार में इनको सारा डिवाइन ट्रिगर्स नहीं देते हैं, एक एक करके इनको लेसन्स मिलते हैं। डीएम एनर्जी ऐसी होती है ना कि लाइक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं कैसे फील कर पाती हूँ अपने आप को एक डीएम एनर्जी में। देखो हूँ तो मैं एक फीमेल बॉडी में, है ना, लेकिन मेरा जो एसेंस है वो एक डीएम एनर्जी का है। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, और बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करना, डायरेक्टली जवाब दे देना, ठीक है। इवन अब तो मैं बैठती भी हूँ लड़कों जैसे। अब तो मुझे लड़कियों की चीज़ें भी पसंद नहीं आती हैं, चूड़ी सिंदूर ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ अपने अंदर की वो फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने का। मैं स्टिल ट्राई करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि लाइक वो जो फेमिनिन एनर्जी है ना मेरे अंदर वो बैलेंस में रहे, है ना, वो इनर डीएम डीएफ जो है वो बैलेंस में रहे। तो मैं ट्राई करती हूँ, मैं अपने लिए बैंगल्स वगैरह लेती रहती हूँ, जैसे कि लड़कियों के गर्लिश जो कपड़े होते हैं वो भी मैं पहनती रहती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में भी देखा ही होगा, है ना। तो आप लोगों को लगता है कि मैम आपका जो एसेंस है वो तो डीएफ का ही लगता है। ये मैं ट्राई करती हूँ बराबर से, मैं स्टिल बता रही हूँ। बट आप मुझे डेली की उसमें अगर आप देखोगे ना तो लाइक मैं ऐसे ही रहती हूँ कि थोड़ा लड़कियों की तरह, आई मीन लड़कों की तरह रहना, वो मैं ट्राई भी नहीं करती एक्चुअली। वो मेरे बॉडी लैंग्वेज में ही आ गया है कि लाइक ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें करना, इमोशंस के उसमें इतना बातें नहीं करना। तो जैसे कि मैं डीएफ लोगों का भी सेशंस लेती हूँ तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बात करती हूँ। तो एक दो डीएफ ने मुझसे कहा भी है कि आप तो इतना इमोशंस में रह के सोचते भी नहीं हो। तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हूँ तो मैं डीएम ही एनर्जी, है ना। तो डीएम लोग ऐसे होते हैं। देखो जब मैं आपको अपने बारे में कुछ बता रही होती हूँ ना तो मैं आपको इनडायरेक्टली ये समझाने का ट्राई कर रही होती हूँ कि डीएम एनर्जी होती कैसी है। तो जितना मैं आप लोगों से खुल के इस बारे में बात करूँगी उतना ज़्यादा आप लोग इन चीज़ों को आप समझोगे भी, है ना। तो करना क्या है, अपने अंदर का जो डीएम एनर्जी है उसको एक्टिवेट करो, ठीक है। एनर्जीज़ को ऊपर लेके जाओ। जब तक आपके नीचे का चक्रास ब्लॉक है डिवाइन फेमिनिन्स, आपका जो कुंडलिनी एक्टिवेशन है वो भी ब्लॉक रहेगा, ठीक है। आप लोग जो अपने ड्रीम्स को डिकोड नहीं कर पाते हो, जो डिवाइन चैनलिंग आपको नहीं मिल पाती है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपका क्राउन चक्रा भी पूरी तरह से ओपन नहीं रहता। और आपका क्राउन चक्रा पूरी तरीके से ओपन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं हो जाती है। तो उसके लिए आपके नीचे के चक्रास ओपन अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में देखो आपको अपर चक्रास में इतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी आप एक डीएफ एनर्जी हो। डीएफ एनर्जी अपर चक्रास से ही ऑपरेट करती है। अब किसी का सवाल ये भी था कि मैम क्या हम चक्रा करने के बिना, मतलब सिर्फ मंत्रा जाप करके भी चक्रास को हील कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो। चक्रा हीलिंग है। जब आप लम का जाप करते हो ना तो वो जब हम बोलते हैं ना लम तो वो आपके रूट चक्रा तक जाता है। फिर जब हम बोलते हैं वम तो आपके सैक्रल चक्र तक जाता है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है ये आपके चक्रास को हील करती है। तो आप मुझे बताओ वहाँ मंत्रा जाप कैसे काम करेगा? हाँ, तो कुछ नहीं करना है, चक्रा पे काम करना पड़ेगा। आप में से कितने सारे डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो कि डर जाते हैं कि मैम हम चक्रा हीलिंग कर रहे थे, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होने लग गया। क्यों नहीं समझते हो कि जब भी कोई चक्रा क्लिंस होना स्टार्ट होता है, देखो आपको बॉडी पेन हो रहा है, दैट्स मीन कि आपके चक्रास की नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। 2-3 महीना 4 महीना लगेगा नेगेटिविटी बाहर निकलने में, ठीक है। इतना टाइम आपको लग जाता है एटलीस्ट। फिर आप लोग पैनिक करने लगते हो, पेन होना स्टार्ट हो गया, आप अभी डर जाओगे तो फिर आगे हीलिंग कैसे करोगे? आप किसी घर की भी सफाई करते हो तो सबसे पहले कूड़ा करकट बाहर निकलता है ना। अगर कोई घर बहुत सालों से बंद पड़ा है तो जब आप उसकी सफाई करते हो तो कूड़ा करकट सब बाहर निकलता है ना, उसके बाद ही वो घर रहने लायक होता है ना। ऐसे ही तो आपके चक्रास होते हैं। बचपन से लेकर अभी तक आपके चक्रास बंद पड़े हैं, आपने कोई काम नहीं किया उस पर। तो जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो शुरू में तो आपको पेन होगा, ठीक है। कुछ कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर आपको सेक्सुअल एनर्जी फील हो सकती है। तो ये सब क्या है? ये आपकी चक्रास की क्लिनजिंग हो रही है ना। तो उससे क्यों डरने लगते हो आप लोग? डर के चक्रास आप बंद कर दोगे, फिर जर्नी में स्टक हो जाते हो, आगे भी नहीं बढ़ते हो। ये सब नहीं करना है, हीलिंग आपको प्रॉपर करनी है। अब आप में से एक लोगों का सवाल था कि मैम जब डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल चलती है तो उन्हें कितना पेन मिलता है? इंटेंस पेन मिलता है, बहुत पेन मिलता है। नंब हो जाते हैं आपके डीएम, मतलब उनको दिल दिमाग उनका कुछ काम नहीं करता। क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप ये समझ लो कि
वो उनका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि वो इतने डिप्रेशन में होते हैं, इतने ज़्यादा वो टेंशन में होते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल जब डीएम की चल रही होती है ना, उनका लॉजिक और कुछ काम नहीं करता, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उनकी हेल्थ तक को वो इफ़ेक्ट करता है, सोचो, ठीक है। तो बहुत इंटेंस पेन मिलता है उनको। उनकी जो ईगो डेथ होती है बहुत आसान नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पेन मिलता है। अभी पेन मिलता क्यों है? इनके अपने ही लॉजिक्स की वजह से मिलता है। डीएफ है वो तो चलो रो के भी उस चीज़ को निकाल लेती है, लेकिन डीएम लोग तो रो भी नहीं पाते, होते ही लॉजिकल है ना। लॉजिक से इतना ज़्यादा सोचते हैं, उनका लॉजिक ही चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। अगर आप मतलब अगर उनको डिवाइन भी आके बोल दे ना कि तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में आओ, स्टिल वो सोचते हैं क्यों, कैसी, नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो गया। लॉजिक भाई वो डीएम एनर्जी है ही वो डीएम एनर्जी। तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चीज़ों को फेस करने में। अब एक डीएफ का सवाल था कि हम ये कैसे करें कि डीएम को समझ में आ जाए कि सिर्फ डीएफ ही उनकी इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली ही उनको बैलेंस कर सकती है। ये उनको अपने लेसन से सीखने दो। इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ आती हैं, जो कर्मा साइकिल आता है, वो यही सिखाने के लिए आता है कि डीएफ की जो एनर्जी है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम कितने भी लोगों से बात कर लो, तुम कितने भी रिलेशनशिप्स में चले जाओ, तुमको वो एनर्जी कहीं मिलेगी ही नहीं। अच्छा, इसीलिए डिवाइन इनको रोकते भी नहीं है। डिवाइन कहते हैं जाओ फील करके देख लो, मिल जाए तो बता देना। तो वही होता है। मैं भी थी, मैं भी सोचती थी कि मैं अपनी डीएफ से रन कर जाऊँ, है ना। इतने सारे मेरे पास मल्टीपल मेल ऑप्शंस हैं, चली जाती हूँ कहीं और। डिवाइन ने मुझे रोका भी नहीं, जाओ जाओ जाके फेस करके आओ, खुद ही फील कर लेना कैसा लगता है। गई, कुछ फील ही नहीं हुआ तो वापस आ गई। तो वही होता है। आप करने दो इनको, इनकी जो मर्जी है इनको वो करने दो, घूम फिर के आपकी तरफ ही वापस लौटेंगे। आपको अपने डीएम से शादी करनी है ना, ये बात आपको सिर्फ अपने डिवाइन को बतानी है कि डिवाइन मुझे मेरे डीएम से शादी करनी है। कैसे करनी है, कब होगी, कैसी सिचुएशन में होगी, डिवाइन आपको सरेंडर कर रही हो। 3D में जाकर डीएम को मत बताओ कि मुझे तुमसे शादी करनी है। उसको बताओगे तो भागी गई। क्यों? ऑलरेडी वो इतने फियर्स में है, वो खुद को नहीं संभाल पा रहा, आपको क्या संभालेगा। वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, आपकी क्या ले लेंगे, है ना। तो आपको जो कुछ भी चाहिए अपने डिवाइन से मांगना है, डीएम को कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस करने दो इनको। डीएम देखो, डीएम एनर्जी ऐसी होती है, वो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करती है उनको समझ में नहीं आता, उनकी बुद्धि तब तक काम नहीं करती है जब तक वो गिर के ना संभल जाए। मतलब डिवाइन भी डीएम को रोकते भी नहीं है, जाओ एक बार गिर के देख लो, पता चल जाएगा कि दोबारा ये काम नहीं करना, है ना। तो ऐसे डीएम के लेसन्स होते हैं, तो इनको इनके लेसन्स आप सीखने दो, ऑटोमेटिक इनको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक डीएफ है, इनका सवाल है कि जो मैरिड डीएम अपने स्पाउस के साथ लव एंड इंटीमेसी हैप्पीली करते हैं, तो उनको गिल्ट फील कभी आता है क्या? वो डीएम का बेट्रियल हुआ डीएफ को एज मैरिज में, तो क्या, तो उनके साथ में क्या होता है क्या? और ऐसे डीएम को फीलिंग्स होती हैं जो हैप्पीली मैरिड है? पहली बात तो देखो, अगर आपका पर्सन हैप्पीली मैरिड है, ठीक है, आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है और वो दिखा भी रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, तो सबसे पहले समझ जाओ कि आपकी एनर्जी उधर जा रही है, किसी ना किसी वे में आपकी एनर्जी जा रही है, तभी वो पर्सन हैप्पी है, तभी उनको 3D में कोई ट्रिगर्स नहीं मिल रहा है। अदरवाइज़ मैंने तो कोई ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी का कनेक्शन नहीं देखा जहाँ पे डीएफ की एनर्जी ना जा रही हो और स्टिल डीएम हैप्पी हो। अगर ऐसा सीन है तो वो आपका डीएम नहीं है फिर, है ना। क्योंकि जैसे ही डीएम को 3D में डीएफ की एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है ना, उनका कार्मिक सब कुछ कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है, कर्मा साइकिल सब सरफेस पे आ जाता है उनका। वो आपको हैप्पी दिख ही नहीं सकते, उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल तुरंत के तुरंत ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। और मतलब कि अब जैसे कि मेरे पास डीएफ लोग आई भी थी सेशन के लिए, तो जैसे कि आप सोचो इनर वर्क कैसे काम करता है। इनर वर्क ऐसे काम करता है कि जिस दिन मैंने उनको इनर वर्क दिया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस उनको जरूर दिखता है। कभी उनके डीएम का कॉल आ जाएगा, कभी उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इनर वर्क का कमाल, ये होता है आपकी एनर्जी शिफ्ट का कमाल, कि आप जैसे एनर्जी शिफ्ट करते हो अपनी, जैसे आप हाई वाइब्रेशन पे आते हो, आपके ट्विन फ्लेम की तरफ तुरंत आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, ओके। और डीएम को गिल्ट तब तक फील नहीं होता जब तक उनको अपनी गलतियां रियलाइज़ ना हो, ठीक है। और उनको अपनी गलतियां तब रियलाइज़ होती है जब उनकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल ट्रिगर होती है। जब तक वो पर्सन उधर हैप्पी है तब तक तो उसको कभी गिल्ट भी नहीं आएगा, तब तक तो उसकी अपनी गलतियां भी रियलाइज़ नहीं होंगी। तो उसको भी अपनी गलतियां तभी रियलाइज़ होती है जब उसको गिल्ट आता है, ठीक है। तो हाँ, गलतियाँ रियलाइज़ होती हैं तभी गिल्ट आता है। हाँ, और डीएम को भी फील आता है कि इन्होंने अपनी डीएफ को कितना हर्ट किया। मुझे आया था, और पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर पहले ही पता चल जाता हमारी गलती है, तब कब तक उसको सॉरी बोल देते हैं, लेकिन पता ही तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये होता है डीएम लोगों के साथ में, बट इसके पीछे भी डिवाइन प्लान होता है ताकि डीएफ को भी प्रॉपर ट्रिगर मिल सके डीएम की तरफ से। अदरवाइज़ देखो, ट्विन फ्लेम्स बुरे नहीं होते, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, डीएम डीएफ कोई बुरा नहीं होता, लेकिन डिवाइन सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट करते हैं कि एक पर्सन से दूसरे को
ट्रिगर्स दिलवाने ही पड़ते हैं। तो इसमें डीएम का भी मतलब मैं क्या बताऊँ, उनसे अनजाने में ही गलतियाँ हो जाती हैं, बाद में वो सॉरी वगैरह भी बोलते हैं, बट तब तक तो देर हो ही चुकी होती है ना। तो आप लोग प्लीज़ अपने आप में अच्छे से काम करो, और जब भी मैं कोई भी वीडियो क्रिएट करती हूँ आप लोगों के लिए तो ऑलवेज़ टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सच कहूँ तो आप लोगों से जब मैं बैठ के बातें करती हूँ ना तो मुझे समझ में नहीं आता, टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। तो ठीक है, आज भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो ओके, अब हम आगे का टॉपिक किसी नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में सोच रही थी कि सेक्सुअल टॉपिक पे बनाऊँ, सेक्सुअल एब्यूज़ पे बनाऊँ, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ पे, जो कि मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स फील करते हैं। तो उस ट्रॉमा से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपकी सेक्सुअल चक्र की हीलिंग कभी नहीं हो पाएगी, वो ऑलवेज़ आपको ट्रिगर करेगा। क्योंकि जब सेक्सुअल ट्रॉमा जो होता है ना आपका, अगर आपका सेक्सुअल चक्र ब्लॉक है और आपको सेक्सुअल शेम फील होता है, या फिर बचपन से अगर आपके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी का कुछ सीन हो रखा है, लाइक सेक्सुअल अब्यूज़ आपको हुआ है बचपन में, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, इस केस में क्या होता है कि लाइक आपके आसपास के जो मस्कुलिन्स होते हैं वो ऑलवेज़ आपको सिर्फ फिजिकल डिज़ायर के लिए आपके पास आते हैं, उनको सिर्फ आपसे फिजिकल डिज़ायर चाहिए होती है। तो ये आपके एक सेक्सुअल चक्र का भी ब्लॉक है, डिवाइन फेमिनाइन्स प्लस डिवाइन मस्कुलिन्स दोनों की बात कर रही हूँ मैं। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग येस बोलना और बताना कि हाँ आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। बट मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है इस टॉपिक की। ओके, एनीवेज, तो आप लोग बताना जैसा भी हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। जिसका जो भी डाउट हुआ करें आप लोग शेयर कर दिया करो नीचे, मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लिया करूँगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि सबको हेल्प मिल जाया करेगा। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, जब लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ तो बाद में आके देखती हूँ कमेंट ही डिलीट है, क्या फ़ायदा वहाँ पे ऐसे रिप्लाई देने का, है ना। इससे बेटर है कि मैं वीडियो में ही आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ, आप लोग बस कमेंट कर दिया करो। ओके, तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।